नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है कर्मवीर कविता, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। तो चलिए इस कविता का अध्ययन करते हैं, इसका सारांश जानने का या भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं और इसके साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी जानने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मवीर कविता पढ़ने के बाद हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का हम पहले कविता समझेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए पहले हम कविता देख लेते हैं। देखिए, कर्मवीर कविता ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कविता है। कवि ने वीरता के कर्म करने वाले व्यक्तियों की ओज कर्म तेज का वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। साथ ही कर्मवीरों की शक्ति, धैर्य और अदम्य साहस का वर्णन किया है कि वे किस प्रकार सभी बाधाओं को, समस्याओं का सामना कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जितने भी जो कर्मवीर होते हैं वो किसी समस्याएं, बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि उसका डट के सामना करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं। देख कर वादा विविध बहुविध, घबराते नहीं, राह भरोसा भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। देखिए क्या बोलना चाहते हैं, ये चार पंक्ति का अर्थ हम देख लेते हैं। हरिऔध जी कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर अपने सामने अनेक संकटों और रुकावटों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे उनका मुकाबला करते हैं। वे भाग्य के भरोसे बैठकर संकटों का दुख भोगते हुए शांत बैठते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। उसके सामने कितना भी कठिन काम क्यों ना आ जाए, लेकिन वे उससे ऊबते नहीं हैं। वे हर काम को मन लगाकर करते हैं। वे भीड़ को सामने पाकर चंचल नहीं होते, अर्थात वे भीड़ भाड़ से उत्तेजित होकर कर्म नहीं करते, बल्कि स्वयं प्रेरणा से कर्म करते हैं। सच्चे कर्मवीर गौरव से युक्त ऐसे कर्म करते हैं कि उनके कारण उनका जीवन में सदा प्रसन्नता छाई रहती है। देखते ही देखते पूरे बुरे दिन भी भले दिन बन जाते हैं। वे जहाँ कहीं भी जाते हैं सदा प्रसन्न और उत्तीर्ण उन्नत बने रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कर्मवीर होते हैं, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं, वो किसी बाधा, परेशानी, कठिनाइयों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि उसका डट के सामना करते हैं और हर परिस्थिति में वो प्रसन्न ही रहते हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। व्यम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है, तम आटो पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, भाग्य की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, है कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं निकाम रहता कहीं। देखिए क्या बोलते हैं कवि। हरिऔध जी कहते हैं, कर्मवीर के सामने चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दुर्गम चोटियां हो, चाहे दिन रात अंधेरे से ढके रहने वाले जंगल हो, चाहे गरजते हुए समुद्र में से उठती हुई ऊंची ऊंची लहरें हो, चाहे चारों दिशाओं में आग की भयंकर लपटें फैली हो, परंतु वे ना बाधाओं से घबराते हैं। इन संकटों में कर्मवीर का दिल डरता नहीं। यही कारण है कि ऐसे निडर संघर्षशील कर्मवीर हर काम में सफल रहते हैं। उन्हें असफलता हाथ नहीं लगती। देखिए जो कर्मवीर लोग रहते हैं, जो अपनी मेहनत और परेशानियों से घबराते नहीं हैं, वो क्या करते, हर परिस्थिति में सफल ही होते हैं। तीसरी पंक्ति में देखते हैं क्या कहते हैं कवि। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोश कितने भी चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, क्या बोल रहे हैं कि सच्चे कर्मवीर गर्मी से झुलझुलाती धूप में भी चांदनी बना देते हैं, चांदनी का सुख ढूंढ लेते हैं। उन्हें कर्म करते सब कष्ट सुखकारी प्रतीत होते हैं। वे अवसर आने पर शेर का मुकाबला कर लेते हैं। वे कठोर परिश्रम के कार्यों को हंसते हंसते सामना कर लेते हैं। जो कर्मवीर इन बातों को मन से
मन में दृढ़ता से धारण कर लेते हैं, उन्हें फिर कोई काम कठिन नहीं लगता। वे मीलों मीलों लगातार चलते रहने पर भी थकते नहीं हैं। उनके सामने कोई भी चुनौती कैसी भी हो जिसका वे सामना कर सके। कोई रहस्य नहीं बचता जिसे वो जान नहीं सकते। ठीक है ना। बताया गया है कि वीर पुरुष है जो अपने कर्म से क्या करते हैं, हर परेशानी कठिनाइयों को क्या कर देते हैं, उसमें भी सुख ढूंढ लेते हैं। वो उससे ना घबराते हैं, ना डरते हैं, ना उससे पीछे हटते हैं, बल्कि डट का सामना करते हैं। और वो जो परेशानी कष्ट है उसको सुख में बदल देते हैं, उसको प्रसन्नता में बदलते हैं। ऐसा कवि समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवान, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। देखिए, जो कर्मवीर लोग रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, वो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि विवेक से, अपने साहस से कोई भी ऐसे असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। क्या कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर वे हैं जो एक बार किसी कार्य को शुरू करते हैं ना, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे जिस भी संकट का मुकाबला करते हैं पूरे जोश से करते हैं। संघर्ष के दौरान वे अपने उत्साह में कमी नहीं लाने देते। वे कठिन कर्म के अवसर को बातों से नहीं गंवाते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे परिश्रम में विश्वास रखते हैं, कोरी बातें में नहीं। सच्चे कर्मवीर मन ही मन करोड़ों रुपए कमाने में व्यर्थ कल्पनाएं नहीं करते। वे तो ऐसे कर्मयोगी है जिन्होंने कर्म जैसे कार्बन जैसे तुच्छ पदार्थों से हीरे जैसे अमूल्य पदार्थ को भी बनाकर दिखा दिया है। वे कांच को उज्जवल रतन में बदलने की शक्ति रखते हैं। कहने का मतलब, जो कर्म करने वाले व्यक्ति, साहसी व्यक्ति रहते हैं ना, वो हर काम को बड़ी निडरता से, बड़े साहस से और असंभव काम को संभव कर देते हैं। जो काम किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता वो काम पॉसिबल करते हैं। ऐसा कभी बताने का प्रयत्न करते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। सैकड़ों भूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार तार सारी क्रिया। देखिए क्या बोलते हैं हरिऔध जी। कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर उसमें से सड़कों का निर्माण कर देते हैं। वे रेतीली भूमि में सैकड़ों नहरों का जाल बिछा देते हैं। वे समुद्र के तट में जहाजी बेड़े चला देते हैं। वे घने जंगलों के अत्यंत रमणीय स्थलों का निर्माण कर देते हैं। पृथ्वी और आकाश के संबंध में आज तक हमें जो रहस्य ज्ञात है वे सब उन्हीं कर्मवीरों के कारण ज्ञात है। तार से संदेश भेजने की सारी कार्यविधि का विकास भी कर्मवीरों ने किया है। आशय यह है कि उन्होंने अनंत निर्माण शक्ति की है। क्या कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर वही तो होते हैं जो असंभव कार्य को संभव कर देते हैं, जो बड़े बड़े चट्टानों को, पहाड़ों को काट कर सड़कों का निर्माण कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी लहरों से नदियों का जाल बिछा देते हैं, जो असंभव काम को भी संभव करवा देते हैं। ऐसे कर्मवीर होते हैं, कवि ने बताने का प्रयत्न किया है। सब तरह से आज जितने देश है फले फूले, बुद्धि विद्या ध्यान विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बल गए कितने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होंगी भलाई भी तभी। देखिए क्या कहना चाहते हैं हरिऔध जी। क्या कहते हैं कि आज विश्व में जितने भी संपन्न और उन्नत देश हुए हैं, आज जहाँ भी बुद्धि विद्या धन और वैभव के भंडार इकट्ठे हुए हैं, जहाँ भी जीवन का रूप कुछ सुंदर बन सकता है, उसके पीछे कर्मवीरों का सक्रिय योगदान रहा है। आज भी देश में जब ऐसे ही कर्मवीर का जन्म होगा तभी देश और जाति की भलाई हो सकेंगी और सब और उन्नति और समृद्धि बढ़ेगी। तो देखिए कवि ने बहुत ही अच्छे
पंक्तियों के माध्यम से कर्मवीरों की प्रशंसा की है और बताया है, हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें इन कर्मवीरों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपने मन में साहस और दृढ़ संकल्प स्थापित करके किसी भी कार्य को करना चाहिए। जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाएगा, ऐसा बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, आशा करते होंगे कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं हम देख लेते हैं कि इतने ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आ सकते हैं। तो कर्मवीर कविता के आधार पर लिखित कि किस प्रकार के लोगों को जीवन में सफलता मिलती है। देखिए, किस प्रकार के लोगों को सफलता मिलती है, ऐसा प्रश्न है तो आप उत्तर क्या देंगे। तो जो लोग सामने आई हुई बाधाओं को देखकर घबराते नहीं, जो निरंतर कर्मरत रहते हैं, जो अथक परिश्रम और संघर्ष करते हैं, जो कष्टों से भी सुख अनुभव करते हैं, संकटों का डर कर सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं तथा नव निर्माण में लगे रहते हैं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये पहला प्रश्न उत्तर रहेगा। फिर दूसरा, किस प्रकार के लोग जीवन में असफल होते हैं। कर्मवीर कविता के आधार पर लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या कहेंगे कि कर्मवीर के सामने चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दुर्गम चोटियां हो, चाहे दिन रात अंधेरे से ढके रहने वाले जंगल हो, चाहे गरजते हुए समुद्र में से उठती हुई ऊंची ऊंची लहरें हो, चाहे चारों दिशाओं में आग की भयंकर लपटें फैली हो, परंतु वे ना बाधाओं से घबराएंगे। इन भीषण संकटों में कर्मवीर का दिल डरता नहीं है। यही कारण है कि ऐसे निडर संघर्षशील कर्मवीर हर कार्य में सफल रहते हैं, उन्हें असफलता हाथ नहीं लगती, ऐसा हम बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कर्मवीर असंभव को संभव कर देते हैं, कर्मवीर कविताओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे आप कि सच्चे कर्मवीर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बड़े आनंद से झेल लेते हैं। उन्हें चिलचिलाती हुई धूप भी चांदनी के समान शीतल और सुखद प्रतीत होती है। कर्मवीर को अपने लक्ष्य और कर्म में इतना रुझान होता है कि उन्हें बड़े बड़े संकट का कोई दुख नहीं होता। दुख या संकट आ भी जाए तो वे उस पर संघर्ष करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उनके लिए संकट भी सुखकारी हो जाते हैं। एक सैनिक युद्ध के दिनों में गोलियों की बौछार में शत्रु पर आक्रमण करने में खुशी अनुभव करता है। आज़ादी के लिए भी भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे पर चढ़ दिए। उनकी हंसी ने सिद्ध कर दिया कि अगर हाथ में सच्चा कर्म हो तो फांसी का फंदा भी गौरवशाली बन सकता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसके उत्तर देंगे। देखिए, और एक प्रश्न लेते हैं, कवि कर्मवीरों की परिश्रमशीलता के संबंध में क्या विचार व्यक्त करते हैं। तो कवि कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर उनमें से सड़कों का निर्माण कर देते हैं। वे रेतीली भूमि में सैकड़ों नहरों का जाल बिछा देते हैं। वे समुद्र के तल में जहाजी बेड़े चला देते हैं। वे घने जंगलों के अत्यंत रमणीय स्थलों का निर्माण कर देते हैं। पृथ्वी और आकाश के संबंध में आज तक हमें जो रहस्य ज्ञात थे वे सब इन्हीं कर्मवीरों के कारण ही ज्ञात है। तार से संदेश भेजने की सारी कार्यविधि का विकास भी इन कर्मचारियों ने ही किया है। अब देखिए, एक प्रश्न और आ सकता है कि कर्मवीर कविताओं का उद्देश्य बताइए। क्यों इसका क्या इंटेंशन है, क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं कवि। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मवीर कविता में वीरतापूर्वक काम करने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया गया है। कवि के अनुसार सच्चे कर्मवीर किसी भी बाधा संकट से घबराते नहीं। वे कठिन से कठिन काम को बड़ी निडर होकर करते हैं। उन्हें कष्टों से सुख मिलता है और हंसते हंसते कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। वे ना तो भाग्य के भरोसे रहते हैं, ना व्यर्थ की कल्पनाओं में समय नष्ट करते हैं। वे अपने घोर परिश्रम से कार्बन को हीरा और कांच को रत्न बना देते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें मरुभूमि को भेद कर नदियाँ, जल और जल के गर्भ में बेड़े और बड़ी बड़ी नदियों का आविष्कार कर देते हैं। सभी उन्नत देशों की उन्नति इन्हीं कर्मवीरों के परिश्रम के कारण ही संभव हो सकी है। हमारे देश में भी ऐसे अनेक कर्मवीर उत्पन्न हुए हैं, तभी देश की और जाति की भलाई हो सकेंगी। यदि हमें इस प्रकार के कर्मवीर यदि हर जाति में उत्पन्न होंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी। तो
आशा करते हैं कि आप सभी को ये कर्मवीर कविता समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।